आज आपसे बात करने वाला हूँ लेटेस्ट एकदम नया एपीआई सेटिंग जो कि सभी के सिम में काम करने वाला है। अगर आपके पास कोई सा भी सिम हो, चाहे आपके पास वीआई का सिम है, चाहे आपके पास जियो का सिम है, चाहे आपके पास एयरटेल का सिम है, चाहे जो सिम हो, आपके फ़ोन में ये वाला एपीएन बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। बस अब वो करना क्या होगा दोस्तों, आपको बस ध्यान से देखना है कि मैं कैसा बनाता हूँ एपीआई सेटिंग, और आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे अभी कितनी स्पीड मिल रही है, और उसके बाद में मैं जाऊँगा एपीएन सेटिंग आपके सामने बनाऊँगा और आप ही के सामने फिर से आकर यहीं पर चेक करूँगा कि मुझे एपीएन सेटिंग बनाने के बाद में कितनी स्पीड मिली। अभी चेक करता हूँ मुझे अभी कितनी मिल रही है, और उसके बाद ही मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं आपके सामने चेक कर लेता हूँ तो ये हो जाता है कि मतलब कहीं भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं आपके साथ में कुछ भी मतलब गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब आप ही के सामने जब चेक कर लिया तो आप लोगों ने देख लिया, तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। अभी कितना आ रहा है, 3-4 Mbps के आसपास स्पीड मुझे अभी मिल रही है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया। अब अपलोडिंग स्पीड देखना ना देखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपलोडिंग स्पीड जब ही काम आता है आपके फ़ोन में जब आप कोई चीज़ अपलोड करते हो, चाहे वो वीडियो हो या फिर कहीं भी आप कोई गेम स्ट्रीम करते हो, तब भी आपको जो है अपलोडिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए। तो चलिए बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद में चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पर अपने सेटिंग पर। अब सेटिंग में जाने के बाद मैं जाऊँगा कनेक्शन पर, और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद मैं अपने यहाँ पर जाऊँगा मैं एक्सेस पॉइंट नेम पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन करना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए, और आपको ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा, और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपल सा लिख देना है C15, और उसके बाद में आपको यहाँ पर लास्ट में 5G लिख देना है, और एक बार स्पेस देने के बाद में आपको यहाँ पर कनेक्टिंग लिखना है। अब देख लीजिए, आपको ध्यान से यहाँ पर देख लेना है कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। मैंने लिखा है कि C155G, और उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में लिखा है कनेक्टिंग। अब ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर लिखा है C15 और लास्ट में 5G लिखा है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि C155G कनेक्टिंग, ओके। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, यहाँ पर जाओ, और एपीएन पे जाने के बाद में सिंपल है, आपको अपने सिम का नाम लिख देना है। आप जो भी सिम यूज़ करते हो उसका नाम लिख दो, आपको ज़्यादा झाम नहीं करना है। मैं यूज़ करता हूँ वीआई का सिम, मैं लिखूँगा वीआई। अगर आप यूज़ करते हो जियो या फिर एयरटेल या फिर बीएसएनएल तो उसका नाम लिख देना। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, आपको सिंपल सा यूज़र नेम पर जाना होगा, और यूज़र नेम पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है यूज़र, और लास्ट में आपको यहाँ पर लिख देना है 5G, ठीक है। अब 5G लिखने से ये फ़ायदा हो जाता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको 5G वाली स्पीड मिलने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। अगर आपके पास एक बीएसएनएल का सिम है तो आप लास्ट में 5G लिखने के बाद में एक डॉट लगा देना, ओके। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिनके पास बीएसएनएल का सिम है वो 5G लिखने के बाद में डॉट लगा देना। उसके बाद में सॉरी, मेरे पास तो वीआई का सिम है तो इसको मिटाता हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर पे जाना होगा, और सर्वर पे जाने के बाद में आपको www. उसके बाद में आपको यहाँ पर देना है माइक्रो, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है microsoft.com। आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने जैसे लिखा आपको सेम ऐसे लिखना है, आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MMSC का छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रोक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का, तो इन सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में, यहाँ पर जाओगे, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम रहेगा CHAP। यह देखिए यहाँ पर ये लिखा रहेगा, इस पर आपको टिक मार लगा देना है। अब यहाँ पर टिक मार लगाने के बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर आपको IPv6 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए बीच में रहेगा IPv6, और उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, इसको आपको छोड़ देना। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको बियरर पे जाना होगा। जब आप बियरर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अनस्पेसिफाई पर टिकमा लगा रहेगा, इसको हटा दो, और आपको यहाँ पर बारी बारी करके सभी बियरर्स पर टिकमा लगा देना है। किसी भी बियरर्स को आपको यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं, ठीक है। आपको इसी में आपको हो सकता है कि NR का भी ऑप्शन दिखे, तो उसमें भी आपको टिक मार लगा देना, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर ओके हो गया। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप। तो बहुत सारे फॉर्म मिले करते हैं MVNO टाइप, ठीक है। तो इसको भी छोड़ना टच नहीं करना है। आपका जो APN सेटिंग है ये हो चुका है तैयार, से कर लीजिएगा सेव। अब सेव करने के बाद में आपको इसी पे एक्टिवेट कर देना है, और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट जाता हूँ और आपको स्पीड प्रूफ दिखाता हूँ कि मुझे इस वाले APN से अब कितनी स्पीड मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो स्पीड आ रही थी वो कितनी आ रही थी, मेरे हिसाब से 5-6 Mbps ऐसे ही आ रही थी, ठीक है। तो चलिए अब चेक कर लेता हूँ कि अब कितनी आ रही है। चलिए इसको ओपन होने दो। ओपन हो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, मतलब ये मिटा नहीं है, अच्छी बात है। अब मुझे करना क्या है दोस्तों, अब मुझे सिंपल से मुझे क्या करना है, मुझे इसको जो है कट कर देना, क्योंकि अब ये हो चुका है। अब मुझे इसको कट कर देना है। यहाँ पर देखिए मैं ये कट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने कट कर दिया। अब देखिए कट करने के बाद मुझे यहाँ पर अब ऑप्शन दिख रहा है गो का। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल से इस पर गो पे क्लिक कर देना है, और गो पे क्लिक करने के बाद में मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि मुझे जो पहले स्पीड आ रही थी और अब आ रही है वो कितनी आ रही है। चलिए यहाँ पर मैं गो पे क्लिक करता हूँ और पता करता हूँ कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। देखिए दोस्तों आपके सामने है, अब जो भी स्पीड मिलेगी अब आप लोग खुद देखोगे। देखिए यहाँ पर पहले कितना था, 5 Mbps आ रहा था, और अब जो स्पीड आ रहा है वो मुझे लगभग 16-17 Mbps के 15 हो गया। चलिए ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक तो बढ़ ही गया है, 15 Mbps आ गया है। तो अगर देखा जाए तो ये 15.3 Mbps की स्पीड मिली है, और अपलोडिंग स्पीड तो उससे भी ज़्यादा है। कहने का मतलब कि अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो आपको एक अच्छी खासी गेमिंग मिल जाए, यानी कि गेमिंग के लिए लगभग 28-27 Mbps के आसपास स्पीड मिली है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी स्पीड है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।